अंदर से मैं शुद्धात्मा हूँ ये स्वीकार हमें नहीं है। यहाँ तक कि हमें भगवान का आत्मा बहुत पसंद है। अपना आत्मा छोड़ के भगवान का आत्मा बहुत पसंद है कि नहीं? जब तुम उनके दर्शन करते हो, जब तुम उनके सामने खड़े होकर उनको देखते हो, उनकी पूजा करते हो, करते उनका आत्मा इतना पसंद क्यों है? अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय क्यों पसंद है? क्योंकि उनमें तुम्हें कुछ हो गया है, वे सिद्ध हो गए हैं, वे केवली हो गए हैं, उनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, इंद्र हेमेंद्र सब उनके सामने झुकते हैं, तो फिर उनकी महिमा आती है। और मेरे सामने तो कोई झुकता नहीं। झुकने वाले काम ही नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे। क्या कह रहे? झुकने वाले काम झुके बाबा वो झुकाने में रस है। वही तो कह रहा हूँ, वही समझ, बराबर बराबर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें भगवान में रस आ जाता है, क्योंकि उनके सामने सारी दुनिया झुक रही है। और अब हमारे लगता है कि हमारा काय का आत्मा, कोई हमारे सामने झुके, कोई हमारी महिमा करे, कुछ तो करे, कोई धर्मात्मा कहे तो थोड़ी बहुत अपनी महिमा आवे। इसलिए व्रतशील संयम वाले को मैं धर्मात्मा हूँ ये फीलिंग आती है, लेकिन उसे फीलिंग तभी आती है जब उसके व्रतशील संयम की कोई प्रशंसा करे, आदर दे। अगर कोई आदर दे नहीं ना, इसलिए जो व्रतशील संयम उपवास करते हैं और कोई वक्ता अगर व्रतशील संयम उपवास की उड़ावे तो उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो उससे ही तो अपनी महिमा करवाना चाहता है और तुम उसी को उड़ा देते हो, तो वो रोड पे आ जाता ना। बिल्कुल आया समझ में कि नहीं? तो हमें भगवान की महिमा बहुत आती है, लेकिन अपन कहो कि हम भी तो भगवान है, तो हम कहते अपन काहे के भगवान है? अगर हम भगवान होते तो हमारा समोषण लगता, हमारी दिव्य ध्वनि कीर्ति है नहीं, हमें अनंत आनंद झर रहा होता, हमें भूख प्यास मिट गई होती। माने हमें भगवान का मतलब ये ख्याल में आता है। अब वो तो हमारी वर्तमान दशा में है नहीं, तो मैं स्वयं भगवान हूँ ये बात अंदर से गले नहीं उतरती। परमात्मा शुद्धात्मा कहाँ है? परमात्मा शुद्धात्मा नहीं है। वो जब उनको 9 कर्म है नहीं? हाँ है ना, हाँ है ना, है ना। तो क्या हुआ उससे? क्या है वो? उसका नाम शुद्धात्मा थोड़ी है। उसमें साफ लिखा, समय साल में बताया कि द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित शुद्धात्मा है। तो फिर वो शुद्धात्मा रहित के 2 अर्थ, एक पर्याय में प्रकट होने वाला और एक जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न है। तो वो जो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न अनादि अनंत नित्य शुद्ध त्रिकाली द्रव्य है, वो है भगवान आत्मा। और जो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित होना है वो है पर्याय। तो वो पर्याय की चर्चा नहीं है। उस पर्याय के आश्रय से धर्म नहीं होता, उस पर्याय की दृष्टि से धर्म नहीं होता, उस पर्याय से भेद ज्ञान करना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है और मैं सदा काल सिद्ध हूँ, तो वो सिद्ध स्वभाव वाला लेना, पर्याय वाला नहीं लेना। द्रव्य स्वभाव माने सदा काल रहने वाला, और पर्याय स्वभाव माने प्रकट होने वाली एक एक समय की पर्याय। तो पर्याय की 2 अवस्थाएं हैं, एक वैभाविक पर्याय, एक स्वाभाविक पर्याय। तो अभी वर्तमान में हमारी वैभाविक पर्याय, तो हमें लानी है स्वाभाविक पर्याय। तो आएगी कैसे? कि जब पर्याय का मोह छोड़ दोगे, जब अपने को व्यवहार रूप मानना बंद कर दोगे और उससे दृष्टि हटाकर जो अंदर शुद्ध चैतन्य अवस्था है, चैतन्य तत्व है, उसमें अपनापन करोगे, तो वस्तु स्वरूप ऐसा है कि पर्याय में स्वभाव प्रकट होगा। लेकिन पर्याय के स्वभाव का रस नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि शर्त ऐसी है कि अगर ध्रुव के अलावा तुमने पर्याय में रस लिया तो पर्याय का मोह नहीं छूटेगा, और पर्याय का मोह नहीं छूटेगा तो पर्याय कभी शुद्ध नहीं होगी। स्वर सिस्टम है ये, स्वरूप है वस्तु का। समझ में आया? जैसे आपको पता है जो घाव होते हैं तो घाव पे पट्टी कर देते हैं लोग, ठीक है? तो पट्टी क्यों कर देते हैं? घाव खुला क्यों नहीं रखते? वो इसलिए कहते हैं कि पट्टी इसलिए करते हैं कि तेरा ध्यान बार बार वहाँ न जावे, वरना तू बार बार उस घाव को देखता रहेगा तो वो घाव कभी नहीं भरेगा, तू बिल्कुल भूल जा। ऐसा हाथ बांध देते ना वो, वैसे ही रखे रहो कि नहीं साहब हम ऐसे ही करे रहेंगे, पट्टे की जरूरत क्या है, तेरे बस की नहीं है।
पट्टा बांध तू तो। और सुनो, वो जुड़ तो जाता है 15 दिन में, लेकिन वो बोलते 1 महीने। समझ में आया? क्योंकि दिमाग में भरा ही तो इसके 40 दिन बंधा रहेगा तो दिमाग ही मत खा। समझ में आया? ये सिस्टम है लोक में। तो वही सिस्टम यहाँ है कि तुम बार बार पर्याय में देखोगे, बार बार, तो पर्याय कभी शुद्ध होने वाली नहीं है। और मैं तो वर्तमान में भगवान हूँ, परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मुझे पर्याय से कोई लेना देना नहीं। पर्याय में जो होता है अपनी योग्यता से होता है। ऐसा निर्णय करने से, निर्भरता होने से पर्याय में शुद्धता आती है। ये स्वरूप है वस्तु का। और वो पर्याय 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 पर्याय, वही तो पर्याय की तो चक्कर चल रहा है सारा। इसलिए वो भगवान पसंद आ जाते हैं, अंदर के भगवान पसंद नहीं आते। क्योंकि अंदर वाले भगवान में हमें कुछ रस आते ही नहीं, समझ में नहीं आता। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? देखो, अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप धर्मात्मा हैं, मान के चलो, है ना? लेकिन आपको दिन में 10 आदमी कहने लगे कि वज्रसेन जी की जो दृष्टि है ना भाई साहब, इनकी जो पकड़ है बहुत गजब है। इस सुबह तो 1 आध 2 आदमी सुन लेंगे, अच्छा हाँ वो तो है, ऐसा तो है, पढ़ते हम तो शुरू से 20 साल से तो लगे हैं। फिर दोपहर में और 2-4 आदमी बोल दे तो थोड़ा और बल आ जाएगा, अच्छा। फिर शाम आते आते और 4-6 बोल दें तो फिर और ज़्यादा लगने लगेगा कुछ तो है। समझ में आया? कुछ तो भाई के क्यों वज्रसेन जी आपने कम महसूस किया कि आपकी दृष्टि सही है? भाई साहब क्या बात करते हो, इतने लोग कह रहे तो कि ऐसे ही कह रहे हैं। ऐसा है अपना सिस्टम, है तो ये। मतलब हमारी जिंदगी दूसरों पे, संसार में तो डिपेंड है ही, धर्म में भी दूसरों पे डिपेंड है। और मज़ेदार बात है, हमें दूसरों से सर्टिफिकेट लेने में इसलिए मज़ा आता है कि 4 लोग हमें सर्टिफिकेट दे देते हैं तो हमें तसल्ली हो जाती है कि हम सही रास्ते चल रहे हैं। आदमी स्वच्छंदी होने से क्यों डरता है? अंदर से तो स्वच्छंदी है, लेकिन बाहर दिखाना नहीं चाहता। क्योंकि बाहर अगर उसने अपनी स्वच्छंदपनी दिखाई तो उसे लोग पापी समझेंगे, जो उससे उसको बहुत तकलीफ हो जाए, बस वो धर्मात्मा पने पे आँच आ जाएगी। इसलिए वो क्या करता है कि अंदर पापी बना रहता है और बाहर से वो धर्मात्मा होने की कोशिश में लगा रहता है। ये जो मायाचार चल रहा है, ये सब क्यों चल रहा है हमारे अंदर? आप समझ गए? हम बाहर से जो धर्मात्मा होने का ढोंग इसलिए करते हैं कि सर्टिफिकेट दे दे 4 लोग कि हम धर्मात्मा हैं। कुछ भी कहो, देखो अभी तुम हो, इसकी क्या नाम है इसका, अमित की परिणति मैंने देखी, बहुत सरल है। अब ये मेरे कहने से मान जाएगा। जब अंदर देखना भाई तेरे मायाचार चल रहा हो, तेरे कुछ और अभिप्राय चल रहा हो, तो तू उसको देखना, मेरे कहने से क्यों मान जाता है? मैंने तुमसे कह दिया तुम बहुत अच्छे मोक्षु हो, और जो बहुत अच्छे मोक्षु क्या है, 2 लाख रुपए दे दो बहुत अच्छे मोक्षु हो जाओगे। अब मोक्षुओं की तो इतनी बची है, 10 लाख रुपए दे दो तो बड़े मोक्षु हो गए, 20 लाख दे दो तो और बड़े मोक्षु हो गए, और 50 लाख दे दो तो जो 40 साल से पंडित है उससे ऊपर तुम्हें बैठा देंगे, संरक्षण बना देंगे। आज तक किसी पंडित को तो बनाया नहीं संरक्षण शिरोमणि। समझ में आया? तो फिर किसी के कहने से धर्मात्मा हो जाओगे? अरे भैया, खुश होने के लिए, मन बहलाने के लिए एक गालिब है, एक ख्याल अच्छा है। मन बहला लो तुम इन ख्यालों से, लेकिन मिथ्यात्व का नाश करे बिना नरक निगोद से नहीं बच सकते। ये बात पक्की समझ लो। अगर अपने निर्णय नहीं कर सकते, दूसरे के कहने से क्या होता है? लोगों ने तुम्हारी जरा सी क्रिया कांड देखे, व्रतोपवास देखे, थोड़ी सी तुम्हारी वो क्या कहने कसाय मनता देखी, लोग धर्मात्मा कहने लगते, उससे क्या होता है? लेकिन तुम्हें अंदर खाने पता है कि हमें शुद्धात्मा की दृष्टि है कि नहीं। प्रश्न क्या चल रहा है कि जब तक हम अपने को शुद्धात्मा स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब तक हम अपने को अकर्ता ज्ञायक स्वीकार नहीं करेंगे। कहाँ स्वीकार करना है? मन में, वचन में, काय में? काय में करना है? श्रद्धा में। मन वचन काय से तो अपन रोज स्वीकार करते हैं, लेकिन श्रद्धा में स्वीकार नहीं होता। उस श्रद्धा में स्वीकार हो तो सम्यक दर्शन हो।